अंपायरिंग का मायार भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, ठीक नहीं है, कोई शक नहीं है, वो फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। DRS भी होना चाहिए था और स्पीड गन भी होनी चाहिए थे कि आप ये आपके हालात हैं और आपने इसको इतनी हाइप देने की वजह से आप बच्चों के इमोशन से फिर से खेल गए हैं। पैसों का ज़ाया तो वो एक 15-20 करोड़ का आप एक मेगा इवेंट अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं कि वो हम दुनिया को दिखाएं। वो DRS कहाँ है उसमें? बाबर परसों आउट था, इमाम नट आउट था, रोज ड्रामे हो रहे हैं, इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही है। दुनिया को क्या, दुनिया पागल है? ये यूट्यूब पे ही सही पूरी दुनिया चेक कर रही है आप क्या टूर्नामेंट करा रहे हैं। आज भी आप मौका देते हैं दुनिया को मजाक बनाने का, आप पे हंसने का। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें इनके काम करने का तरीका, कितने मैच्योर है, कितने समझदार है। अब देखते हैं कि इस चीज पे कौन एक्शन लेगा। 5 मिनटों में मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है, ना यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेके किस तरह से कैरी करें। देखो DRS का जो है ना होना कहीं ना कहीं आपके टूर्नामेंट को अफेक्ट कर सकता है और बड़े-बड़े रिजल्ट्स जो है आपके बदल सकता है। नहीं देखो, ये बात तो है कि इंडिया ने अगर अपनी दुलीप ट्रॉफी में DRS इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत बड़ी बात है कि डोमेस्टिक में उन्होंने DRS रखा है। आगे जाके वो अपनी बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे तो आप खाना पीना ले जा नहीं सकते, चलो ठीक है, सिक्योरिटी का इशू है, नहीं सही बात है, अच्छी बात है, वैसी बड़ी मुश्किल से टीम आती है। अंदर जो मिल रहा है 4 गुना महंगा और उतना ही घटिया क्वालिटी, कहना नहीं चाहिए रिस्क है, गुना मिलता है। लेकिन आपको पता ही होगा, आप लोगों ने भी गंदे वाले वो चिप्स खाए होंगे और बन कबाब, वो इतनी खराब क्वालिटी का होता है, उससे आपको हैजा ही हो सकता है, बंदा बीमार हो जाए, वो ऊपर से टॉयलेट भी वहां गंदे। ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इनसे अपने घर का एक डोमेस्टिक का कप नहीं मैनेज। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान में इस समय चैंपियंस कप चल रहा है जिसे पाकिस्तान के सारे मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं और इस कप की घटिया क्वालिटी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया और वहां के एक्स प्लेयर्स बहुत भड़के हुए PCB के ऊपर, क्योंकि इस टूर्नामेंट में DRS भी नहीं है और स्पीड मीटर भी नहीं है, तो इसीलिए पता ही नहीं चल रहा कि बॉलर कितनी स्पीड से बॉल फेंक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि DRS ना होने की वजह से जो प्लेयर्स आउट होते नहीं है उनको भी आउट दे रहे हैं अंपायर, और जो आउट होते हैं उनको आउट देते नहीं है। तो इसीलिए बाबर आजम कल 2 बार बच गया आउट होने से, क्योंकि उसको अंपायर ने आउट दिया नहीं और उनके पास DRS था नहीं। और दूसरी तरफ इमामुल हक को आउट दे दिया जो कि आउट था ही नहीं। आउट होने के बाद उसने अंपायर को बहुत गालियां दी। और आज के जमाने में कोई भी मैच बिना DRS के होना ही नहीं चाहिए, लेकिन PCB के पास तो पैसे ही नहीं है DRS के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से पैसे लगते हैं जो कंपनी लगाती है DRS, जबकि भारत में दिलीप ट्रॉफी हो रही है और वहां पर DRS है। असल बात तो यह है कि PCB ने ये टूर्नामेंट जानबूझकर करवाया है ताकि पाकिस्तान के लोगों को पागल बनाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 6 महीने में अमेरिका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अपने बांग्लादेश से भी हार चुका 2 टेस्ट मैच। इसीलिए उस गम को भुलाने के लिए माना आप चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहे हैं, मानने वाली बात है। ऑब्वियसली आपके पास 3 ही वेन्यू, फिर आपने फैसलाबाद का अगर ये कप ना कराते तो बुढ़े घोड़ों में, बूढ़े फारग में आप टीके लगा लगा के उनको खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। 15-20 करोड़ का आप एक मेगा इवेंट अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं कि वो हम दुनिया को दिखाएं। वो DRS कहाँ है उसमें? बाबर परसों आउट था, इमाम नट आउट था, रोज ड्रामे हो रहे हैं, इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही है। दुनिया को क्या, दुनिया पागल है? ये यूट्यूब पे ही सही पूरी दुनिया चेक कर रही है आप क्या टूर्नामेंट करा रहे हैं। DRS के बगैर आपने सुना है इतना बड़ा टूर्नामेंट 15-20 करोड़ रुपया जिसको आप पाकिस्तान कप के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन लाए हैं ना। होता तो यह जब आप कोई नई, जैसे PSL आया, उसने आते ही अपनी जगह बनाई IPL के बाद, ठीक है, उस वक्त बाकी लीग्स की वो शुरू कर दी थी लोगों ने, लेकिन उस तरह की अहमियत नहीं थी, ठीक है। लेकिन भाईजान आपने टूर्नामेंट करा दिया, घटिया अंपायरिंग, घटिया जगह। जो कमेंट्री वहाँ पर हो रही है 1-2 लोगों को अलग करके, वो भी उसकी भी क्वालिटी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई बैट्समैन ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करके चौके खा रहा होगा तो वो कमेंटेटर अगर ये कह रहा हो कमाल शॉट है, वो भाईजान कमाल शॉट है, खराब बॉल का भी तो बता दें। खराब बॉल भी तो बता देना कि इतनी आप खराब बॉल करेंगे कि बैट्समैन के पास कोई चैलेंज ही नहीं होगा, तो चौका ही लगाएगा ना, मतलब वो क्या करेगा कि आप उसको मुंह में बॉल करें, आप उसको शॉर्ट बॉल कर दें इतना, ठीक है, कि उसके पास कोई रास्ता बची ना कि उसको छक्के से कम खेले, तो उसको आप कहेंगे ओहो कमाल क्या। अंपायरिंग का मायार भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, ठीक नहीं है, वो फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। DRS भी होना चाहिए था और स्पीड गन भी होनी चाहिए थे कि आपकी, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट देखते हैं ना, जो कि आपको बरह रास्त टेलीविजन पर आ रही होती है, प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी बहुत ठीक होती है, और जैसे ही फास्ट बॉलर का कोई बहुत अच्छा बॉल होता है या कोई बड़ा मतलब बैट्समैन उसको खेलने में मुश्किल आ रही होती है, तो जो टेलीविज़न पर देखने वाले हैं वो सबसे पहले बॉल गिरने के बाद उनकी निगाह जाती है जहाँ पर उसकी वो रफ्तार बताता है, स्पीड गन, तो वो मिसिंग है। फिर उसके साथ साथ DRS भी मिसिंग है, क्योंकि कई आउट ऐसे हैं कि जिनको कहा जा सकता है कि वो अगर DRS होता तो वो आउट ना होते, तो अंपायरिंग का मायार भी उतना अच्छा नहीं है।
प्रोडक्शन क्वालिटी जो है इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें हुई होंगी। बंदा अंदर आ गया स्टेडियम के, अब वो जाली वाला मैच देख रहे हैं किस पे, शादी की कुर्सी पे। आप खुद देख लें स्क्रीन पे, शादी वाली कुर्सी लगी है, डेकोरेशन रमीज डेकोरेशन एंड हॉल सर्विसेज पता नहीं क्या। अबे शादी में बैठा नहीं जाता उस सारी जो भी सहूलियात है वीआईपी ओरिएंटेड है, क्योंकि यार ये वीआईपी के लिए मुल्क बना था, तो वीआईपी ही इस मुल्क में खुश हैं, उनको सारी सहूलतें वहां पे मौजूद है, एसी भी मिलेगा, अच्छी कुर्सी भी मिलेगी, प्लेयर्स भी नजर आ जाएंगे। जो गरीब आदमी है, अच्छा खाना पीना तो ले जाने देते नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी कंसर्न है, चलो मानता हूँ भाई हमारे सिक्योरिटी के मसले। मैं खुद लॉर्ड्स में अबे बस्ता भर के बेगम ने दिया था कि जाओ सैंडविच हॉट डॉग सब दे दिया, मतलब पकड़ा जाएगा, कह रही कौन सी दुनिया में रहते हो। ये लोग सेलिब्रेट करते हैं इवेंट्स को। साउथ अफ्रीका में देखा नहीं वो सर, वो प्रेटोरिया में वो नंगे लेटे होते कोने पे, सारे उनके पास डब्बे होते हैं भाई, वो घर से लाते हैं। यहाँ पे तो आप खाना पीना ले जा नहीं सकते, चलो ठीक है सिक्योरिटी का इशू है, नहीं सही बात है, अच्छी बात है, वैसी बड़ी मुश्किल से टीम आती है। अंदर जो मिल रहा है 4 गुना महंगा और उतना ही घटिया क्वालिटी, कहना नहीं चाहिए, रिस्क है, गुना मिलता है। लेकिन आपको पता ही होगा, आप लोगों ने भी गंदे वाले वो चिप्स खाए होंगे और बन कबाब, वो इतनी खराब क्वालिटी का होता है, उससे आपको हैजा ही हो सकता है, बंदा बीमार हो जाए, वो ऊपर से टॉयलेट भी वहां गंदे। तो एक तो आप किसी किस्म का यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, ना बंदे को देखने को मिल रहा है, ना वो अपनी सीट पे कंफर्टेबल है, ना उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है। यानी ये गरीब आदमी जो 500 का टिकट खरीद सकता है, उसकी पहुंच ही 500 की है, उसको वो पूरा मैच 2-2.5 हजार का पड़ जाएगा, कहां से देगा। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी तनख्वाही 20,000 है, जिसको एक छुट्टी मिली है, कहां से देखेगा 2,000 का वो। मोहसिन नकवी पहली दफा लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात सुने ना, हुआ क्या था? हुआ यह था कि 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं, ना तो यहाँ पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है, ना यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं, और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम किस तरह से करें, हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेकर किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहां पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और रदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ विजिट करके गए, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज इख्तियारात आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे एक शख्स कराची में जाकर तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें-6वें दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? हल्की सी अपील की, बॉलर ने, अंपायर ने आउट दे दिया, इमामुल हक उस पर गुस्सा होकर जो है बाहर निकल गई, जिस पर पाकिस्तान के फैंस जो है वो उन्होंने बोला कि यार देखो डीआरएस का जो है ना होना कहीं ना कहीं आपके टूर्नामेंट को अफेक्ट कर सकता है और बड़े बड़े रिजल्ट्स जो है आपके बदल सकता है। नहीं देखो, ये बात तो है कि इंडिया ने अगर अपनी दुलीप ट्रॉफी में डीआरएस इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत बड़ी बात है कि डोमेस्टिक में उन्होंने डीआरएस रखा है। आगे जाके वो अपनी बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अली साहब अगर आप ये देखो कि यहाँ पर भी हमारे तो डोमेस्टिक में डीआरएस ही बिल्कुल नहीं होता। बात यही है कि ये इंडिया ने जो इकदाम किया दुलीप ट्रॉफी में डीआरएस का, ये एक बड़ा जबरदस्त इकदाम है। आई होप कि हम भी ये चीज करें और हमें भी ये करनी चाहिए, हमें भी फॉर्मेट में अपने इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, लोग बात करेंगे खर्चा है, पैसा है, लेकिन भाई पैसा लगाना पड़ता है। अगर आप ये पैसा तो क्या नहीं लग रहा। अभी स्टेडियम में खाली हम 1300 करोड़ लगा रहे हैं, 1280 करोड़ लगाना पड़ता है ना। इंडिया ने अगर 50 इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार किए हैं तो भाई पैसा नहीं लगाया, मुफ्त में लगाया है, लेकिन यही पैसा फिर आपको वापस से मिल जाता है। अभी अगर आप पैसा लगाओगे अपने क्रिकेटर्स पे लगाओगे, अपनी क्रिकेट की क्वालिटी पे लगाओगे, ऑटोमेटिक जो व्यूअरशिप बढ़ेगी, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा जो आप कह लो कि डिजिटल है, फिर टीवी राइट्स है, ऑटोमेटिक अच्छे बिकेंगे, हर चीज इंप्रूव करोगे, प्लेयर्स अच्छे आएंगे, फैंस में इंटरेस्ट बनेगा, ऑटोमेटिक स्पॉन्सर आएंगे, पैसा बनेगा।